इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ऐप फॉर द एसआईपी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मार्केट के अंदर देखिए जो लोग भी बिगनर्स हैं एज म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा भाई ऐप्स आ चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर प्रॉपर ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अब स्टॉक्स, धन, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी, कुवेरा, ईटी मनी, एमएफ सेंट्रल ऐप, ऐसी 10 ऐप्स का यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। और प्रॉपर भाई मैं पर्सनली इन सबको यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरा इन ऐप्स के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है। कल को भाई ये ऐप वगैरह बंद हो गई तो उसके बाद में इन म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा। तो ये सारी डिटेल जानकारी, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, कर नहीं कर सकते, एसडब्ल्यूपी किस में होती है, एसआईपी की फ्रिक्वेंसी किस में कितनी सेट होती है, तो ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। यह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ऐप को ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ अफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक एक्सेल के ऊपर सारे 10 ऐप्स के यहाँ पे नाम मैंने ड्रॉ कर दिए। तो सबसे पहले तो लोगों के माइंड के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि मान लो मैं कल को कोई भी ऐप यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और लेट सपोज अगर वो ऐप बंद हो जाती है तो मेरे म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, आपका जो म्यूचुअल फंड होता है वो दो तरीके से स्टोर होता है। एक होता है डीमैट फॉर्म में, एक होता है नॉन डीमैट फॉर्म में। तो जो डीमैट फॉर्म में होता है वो हमेशा गवर्नमेंट की एंटिटीज़ है, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये डिपॉजिटरीज होती है। यहाँ पे प्रॉपर आपके जितने भी शेयर्स होते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे क्रेडिटेड होते हैं। तो कल को अगर आपका ब्रोकर बंद हो जाता है, वो ऐप बंद हो जाती है, तो आप आराम से ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा जो नॉन डीमैट फॉर्म के अंदर आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं वो एएमसी के पास में रहते हैं, और वहाँ पे भी कल को अगर ऐप बंद हो जाती है तो आप सीधा एएमसी की वेबसाइट पे जाके विड्रॉल कर सकते हो, वहाँ पे अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे जितने भी ऐप्स बताने वाला हूँ वो सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ऑफर करती है। अगर कोई भी ऐप आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रही है, इसका मतलब है उसके अंदर उसका कमीशन होता है। तो अगर आप खुद से ही एसआईपी करने वाले हो, खुद से ही फंड को सेलेक्ट करने वाले हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की तरफ ही जाना चाहिए जो ऐप ऑफर करती हो। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मैंने आपको ऐप्स के अभी मैं नाम बताऊंगा, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ग्रो, एंजल वन, तो इसको मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ये जितने भी मैंने ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं टॉप के ऊपर, ये सब जो है आपको डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप म्यूचुअल फंड के साथ में स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो दो ऐप्स है, कुवेरा और ईटी मनी, ये मार्केट में स्टिल ऐसी ऐप्स बची हुई है जो आपको डीमैट अकाउंट ऑफर नहीं करती है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक गवर्नमेंट की भी ऐप है एमएफ सेंट्रल करके, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे आप साइन अप नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट एक ना एक ना बार, मतलब एक बार आपको किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद में जाकर आप इस एमएफ सेंट्रल को ऐप को जो यूज़ में ले सकते हो। अब बात करूँ कि भाई ये सारी ऐप कब स्टार्ट हुई थी, तो देखो ज़ीरोधा कॉइन की बात करूँ 2010 के अंदर शुरू हुआ था, ग्रो 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ था, एंजल 1996 से चला आ रहा है, अब स्टॉक्स हो गया 2009, धन हो गया 2021, आईएनडी मनी 2018 के अंदर आया था, पेटीएम मनी 2017 के अंदर आया था, कुवेरा भी ऑलमोस्ट 2017 का प्रोडक्ट है, और ईटी मनी भी जो है 2015 का प्रोडक्ट है। और जो एमएफ सेंट्रल ऐप है वो भाई 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च की थी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी ऐप यहाँ पे बंद होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो यूनिट्स होंगे वो सीडीएसएल या एएमसी कंपनीज के साथ में यहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो आप कभी भी यहाँ पे स्विच कर सकते हो, डायरेक्टली एएमसी कंपनी के साथ में भी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं इन ऐप्स को ज्वाइन करने के क्या कोई चार्जेस लगते हैं, तो जी नहीं। चाहे आप डीमैट फॉर्म में अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, तो जैसे अगर मैं ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अब स्टॉक्स, धन, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी या कुवेरा या ईटी मनी, किसी की भी अगर मैं बात करूं, कोई भी आपसे यहाँ पे अब ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता है। पहले ज़ीरोधा ज़रूर लिया करता था अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन उसने भी ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे वेव ऑफ कर दिए हैं। इसके अलावा अगर मैं एएमसी फीस की बात करूं, एएमसी फीस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है, उसके अंदर अगर आप शेयर वगैरह रखते हैं अपने, तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट आपसे साल भर में एक फ़ीस यहाँ पे चार्ज करता है। तो ज़ीरोधा यहाँ पे 300 रुपये चार्ज करता है, एंजल वन यहाँ पे 240 रुपये चार्ज करता है, बाकी ग्रो हो गया, अब स्टॉक्स, धन, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी, ये डीमैट अकाउंट ज़रूर आपको ऑफर करते, लेकिन कोई भी एएमसी फीस चार्ज नहीं करते, यानी आपके लिए एक लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कुवेरा और ईटी मनी, इनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि वो डीमैट अकाउंट ही प्रोवाइड नहीं करते।
इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ में कभी कभार स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको एक ब्रोकरेज यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ज़ीरोधा की बात करो, कोई ब्रोकरेज नहीं है इक्विटी डिलीवरीज के ऊपर। ग्रो के अंदर 20 रुपये, एंजल वन में भी सेम है 20 रुपये, आप स्टॉक्स में भी 20 रुपीज़ है, धन के अंदर 0 है, IND मनी के अंदर भी 20 रुपये है और पेटीएम मनी में भी 20 रुपये है। बाकी कुवेरा और ET मनी के अंदर डीमेट ही नहीं मिलता, तो आप स्टॉक्स वगैरह बाई नहीं कर सकते। अब बात आती है, अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करनी है तो SIP का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक वे के अंदर मंथली वीकली आप जो भी पीरियड सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक अमाउंट बैंक से डेबिट होगा और वो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर यहाँ पे जो इन्वेस्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब इसके लिए आपको अपना बैंक के जो है वो मैंडेट कराना पड़ता है, जिसको हम लोग NCH भी बोलते हैं, ऑटो डेबिट भी बोलते हैं। तो ये ऑटो डेबिट की फैसिलिटी जो है सारी ऐप्स आपको प्रोवाइड करती है। आपका कोई भी बैंक क्यों ना हो, आप सिंपली अपना डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने बैंक को ऑटो डेबिट कर सकते हो। यानी एक बार आपको केवल सेटअप करना है ऑटो डेबिट का प्रोसेस और अपने आप ही जिस दिन भी डेट होगी SIP की, अपने आप ही आपके अकाउंट से जो है पैसा डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं SIP की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, SIP का मतलब वैसे तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि हम लोग केवल मंथली बेसिस पे ही एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको वीकली और मंथली और उसके अलावा 15 डेज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा की बात करूं तो वो वीकली बेसिस पे भी आप SIP कर सकते हो, यानी महीने में आप एक साथ 4 SIP जो है 4 बार ऑटो डेबिट अपने अकाउंट को करवा सकते हो। इसके अलावा ज़ीरोधा में भी जो है आप मंथली बेसिस पे SIP कर सकते हो। इसके अलावा आप 15 डेज़ की भी SIP कर सकते हो। ग्रो में केवल मंथली मिलेगा, एंजल वन में केवल मंथली मिलेगा, अप स्टॉक्स में मंथली मिलेगा, धन के अंदर आपको वीकली और मंथली दोनों मिलेगा, IND मनी में भी वीकली और मंथली SIP आप कर सकते हो। पेटीएम मनी और बाकी जितनी भी ऐप्स है उसके अंदर केवल आपको मंथली का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी एक स्कीम आपने सेलेक्ट कर ली, उसमें आप चाहते हो 5,000 रुपये हर महीने डेबिट होते जाए तो वो मंथली बेसिस पे होते जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि मान लो मैं 5-5 हज़ार की 4 जो है एक ही महीने के अंदर ऑटो डेबिट मारना चाहता हूँ एक ही स्कीम के अंदर, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे ज़ीरोधा के साथ में पॉसिबल है और धन के साथ में यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा एक होता है एक्सटर्नल फंड की ट्रैकिंग। इसका मतलब है मान लो आपने एक और ऐप के ऊपर आपने जो है दूसरी कोई ऐप के ऊपर आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हुए है, आपने एंजल वन पे खरीदा हुआ है, आपने ग्रो पे भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है, आपने ज़ीरोधा पे भी किया हुआ है। तो एक्सटर्नल फंड ट्रैकिंग का मतलब होता है चाहे आपने एजेंट से बाई किया है, किसी ऐप के ऊपर बाई किए, ये सारे फंड क्या आप एक ही ऐप के ऊपर ट्रैक कर सकते हो। तो ये चीज़ भाई आपको ग्रो प्रोवाइड करता है, वहाँ पे आप कर सकते हो। MF सेंट्रल के साथ इनका टाइप है, एक OTP डालना है और जहाँ से भी आपने म्यूचुअल फंड खरीदे वो सारे म्यूचुअल फंड आपको एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अप स्टॉक्स हो गया, धन हो गया, IND मनी हो गया, कुवेरा हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसके अंदर आपने चाहे जहीं कहाँ से भी म्यूचुअल फंड बाई क्यों ना किए हो, आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सारे फंड्स दिखेंगे कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है और उन सब फंड्स को आप ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा भाई एक होता है STP का फीचर। STP का मतलब है कि मान लो अभी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अप चल रहा है, आप चाहते हो कि मैं एक डेट फंड के अंदर निवेश करूं या मान लो एक लिक्विड फंड के अंदर निवेश करूं और उस लिक्विड फंड से मैं इक्विटी फंड के अंदर एक STP यहां पे सेटअप करना चाहता हूं, यानी एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान मैं सेटअप करना चाहता हूं। एक अमाउंट अपने आप ही एक फंड से दूसरे फंड के अंदर अपने आप स्विच होता रहेगा, डेट से इक्विटी में स्विच होता रहेगा। तो ये फैसिलिटी भाई बहुत ही कम यहाँ पे ऐप्स आपको प्रोवाइड करती है। ज़ीरोधा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ग्रो के अंदर देखने को मिल जाएगी, IND मनी ये चीज़ प्रोवाइड करता है, कुवेरा भी ये चीज़ प्रोवाइड करता है और MF सेंट्रल भी भाई ये चीज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा होता है एक SWP कि मान लो आप चाहते हो कि एक फंड के अंदर मेरा अच्छा खासा मान लो 50 लाख रुपए 1 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, मैं एक साथ विड्रॉल नहीं करना चाहता, मेरी रिटायरमेंट की एज है, मेरे को अपना केवल मंथली खर्चा निकालना है, तो आप एक सिस्टमेटिक वे के अंदर विड्रॉल भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो ज़ीरोधा ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ग्रो के अंदर देखने को मिल जाएगा, IND मनी में देखने को मिल जाएगा और कुवेरा में भी देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा MF सेंट्रल ऐप के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मान लो आप चाहते हो कि मेरे जितने भी फैमिली अकाउंट्स हैं मैं अपने नाम से भी ऐसे भी करूँगा, पापा के नाम से भी करूँगा, मम्मी के नाम से भी करूँगा या वाइफ के नाम से भी करूँगा, तो वो सारे फैमिली अकाउंट्स को एक ही जगह अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो ज़ीरोधा के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। ज़ीरोधा के अंदर आप मल्टीपल अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट खुलवा सकते हो और एक ही अकाउंट के अंदर पूरी फैमिली की नेटवर्थ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा IND मनी के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल है और कुवेरा के अंदर भी ये चीज़ डेफिनेटली पॉसिबल है। अब चलो मैं सीधा आपको इसका UI UX जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसे भाई अगर मैं पेटीएम मनी की बात करूँ तो पेटीएम मनी का यूज़र इंटरफेस बिल्कुल आपको सिंपल देखने को मिलेगा।
आपको सिंपली ऊपर जो है यहाँ पे फंड्स वगैरह यहाँ पे सर्च मारने। वैसे अभी मैं ये डेस्कटॉप वर्जन आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो मोबाइल वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो इसके अंदर भाई आपको प्रॉपर चार्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है, कितना यहाँ पे रिटर्न दिया है फंड ने ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। स्कीम में कौन कौन से यहाँ पे बेसिकली कंपनीज वगैरह शामिल है वो देखने को मिल जाएगी। प्लस पेटीएम मनी के ऊपर आपको एक स्टार रेटिंग देखने को मिल जाती है, उसके ऊपर भी आप एनालिस कर सकते हो किसी भी फंड को। तो इस तरह से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। बाकी पोर्टफोलियो वगैरह के अंदर, बाकी भाई पोर्टफोलियो वगैरह के अंदर भी आपको प्रॉपर XIR वगैरह जो चीज़ें होती है, वन डे का जो चेंजेस वगैरह होता है वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप अपनी SIP वगैरह को सेटअप कर सकते हो। ग्रो की बात करूँ भाई तो ग्रो का UI UX बहुत ही यहाँ पे सिंप्लीफाई है। यहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी यहाँ पे आप SIP सेटअप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको XIR वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी सेम कहानी है, यूज़र इंटरफेस के अंदर आपको 1 साल का, 6 महीने का प्रॉपर रिटर्न दिखेगा, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न दिखेगा। प्लस उस फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे शामिल है, कौन कौन सी होल्डिंग्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। होल्डिंग का एनालिस्ट वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल तरीके से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रो ने पूरा कैटेगराइज भी कर रखा है, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड देखने हैं तो आप उसकी पूरी लिस्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो रिसर्च वगैरह होती है वो आपको कलेक्शंस वगैरह थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर एप्स। तो इसका UI UX थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा अगर मैं IND मनी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको सेम कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे इक्विटी के, डेट फंड्स के, और यहाँ पे भी आप XIR हो गया, रिटर्न्स हो गया, अपनी करंट रिटर्न हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर मैं धन की बात करूँ तो न्यू एज प्लेटफॉर्म है, तो डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऐप वर्जन के ऊपर आपको म्यूचुअल फंड मतलब इंटरफेस बड़ा ही अच्छा है। इन्होंने भी प्रॉपर तरीके से कलेक्शंस वगैरह बना रखे हैं और सारी चीजें XIR वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप स्टॉक की बात करूँ तो इसका UI UX मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और इसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर भी देखने को नहीं मिलते। नॉर्मल भाई आपको रिटर्न्स, प्रॉपर एब्सोल्यूट रिटर्न्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बाकी XIR वगैरह ये चीज़ें ये नहीं दिखाता है। इसके अलावा अगर भाई मैं ज़ीरोधा के कॉइन की बात करूँ तो ये प्रॉपर आपको XIR वगैरह दिखाएगा, आपको होल्डिंग्स हो गया, मैंडेट हो गया, कब आपकी SIP जा रही है, आपको यहाँ पे SIP को मैनेज वगैरह करना है, पॉज करना है, स्टॉप करना है, प्रॉपर सारी चीजें आपको प्रॉपर दिखाएगा। इसके अलावा भाई अगर मैं गवर्नमेंट की MS सेंट्रल ऐप की बात करूँ तो यहाँ पे तो आपने जितनी भी ऐप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है जो नॉन डीमैट फॉर्म के अंदर होती है वो सारी यहाँ पे प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी और यहीं से भाई आप सबके अंदर वापस जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लमसम SIP सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। UI UX इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ पे बेटर है कि गवर्नमेंट की ऐप आपको ये सारी चीज़ें जो है STP वगैरह हो गया, SWP हो गया, स्विच करना हो गया, बैंक अकाउंट चेंज हो गया, नॉमिनी चेंज करना हो गया, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो देखो ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आपको एक लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए जहाँ पे आप IPO वगैरह के अंदर या कभी कभार आपने स्टॉक्स वगैरह बाय करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप धन के साथ में जा सकते हो जहाँ पे लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट और इक्विटी ब्रोकरेज भी जीरो है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, वीकली और मंथली SIP ये सब देखने को मिल जाता है। इसके लिए अगर ब्रांड के साथ में जाना है तो भाई ज़ीरोधा इज़ नंबर 1, वहाँ पे आप जा सकते हो। अगर AMC फीस अगर आप BA कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ग्रो का यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा खासा है तो थर्ड प्रायोरिटी पे आप इसको भी रख सकते हो। यहाँ पे अप स्टॉक्स को मैं आपको इग्नोर करने को बोलूँगा। एंजल वन भी यार ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके अलावा IND मनी यहाँ पे अच्छा है, अगर आपको पूरी नेटवर्थ वगैरह ट्रैक करनी है तो स्टिल दिस इज़ द बेटर। पेटीएम मनी अभी राइट नाउ मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। UI UX बेटर है लेकिन इसके चार्जेस वगैरह थोड़े से ज़्यादा रहते हैं इक्विटी के अंदर। कुवेरा के साथ में अगर आप जा सकते हो, डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप नॉन डीमैट फॉर्म के साथ जाना चाहते हो और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कुवेरा इज़ द बेस्ट। ET मनी के साथ में भी आप जा सकते हो लेकिन वहाँ पे आपको कुवेरा जितने यहाँ पे फीचर नहीं मिलेंगे। बाकी भाई MF सेंट्रल तो सभी का मतलब फादर है ही, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो MS सेंट्रल के ऊपर आपको वो चीज़ देखने को मिल जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और ये वीडियो अच्छा लगा और किसी भी ऐप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अफिलिएट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।